प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे छोटे ओ की मात्रा वाले शब्द। अब देखिए छोटे ओ की मात्रा कैसे लगती है, इस प्रकार। और इसका उच्चारण कैसे करेंगे? ओ, छोटा सा बोलना है हमें, शॉर्ट बोलना है हमें, लॉन्ग स्ट्रेच बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, लॉन्ग स्ट्रेच हम कब करते हैं? जब हमें बड़े ऊ की मात्रा का उच्चारण करना होता है, जैसे कि ऊ। तो आज हम कर रहे हैं छोटा ऊ, तो उसमें क्या होगा? ऊ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है? ब। ब में यहाँ पर छोटी सी तिरछी लाइन लगी हुई है, इसको कहते हैं हलंत। क्या कहते हैं? हलंत। अब हलंत क्यों लगा है इसमें? क्योंकि ब जो है ये स्वर रहित है, विदाउट स्वर है। अब ये स्वर जो है ये यहाँ रखा हुआ है, जमा ओ, छोटे ऊ की मात्रा है। तो ब के साथ जब ब के साथ जब छोटे ऊ की मात्रा जुड़ेगी तो क्या बनेगा? बो। ऐसे बोलेंगे हम, बो। अच्छा, दूसरा देखिए, र के साथ जब छोटे ऊ की मात्रा जुड़ेगी तो क्या बन जाएगा? ये रो। र में छोटे ऊ की मात्रा। ये ध्यान रखना है कि जिस प्रकार से ब के पैरों पर छोटे ऊ की मात्रा लगी, उस तरह र के पैरों पर छोटे ऊ की मात्रा नहीं लगेगी। र में जब छोटे ऊ की मात्रा लगती है तो वो थोड़ी सी अलग होती है। मैं साफ यहाँ पर लिख के दिखा रही हूँ, ऐसे र होता है और ये इसके पीठ पर लगती है। छोटे ऊ की मात्रा कैसे लगती है? इसके पीठ पर। ये इस प्रकार लगेगी, अंदर की तरफ घुमाव के साथ आएगी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। बहुत से बच्चे 5वीं 6वीं तक भी गलतियां करते रहते हैं, वो पैरों पर लगा देते हैं। र के पैरों पर मात्रा छोटे ऊ और बड़े ऊ की कभी नहीं लगेगी, वो र के पीठ पर लगती है। छोटे ऊ की मात्रा अंदर की तरफ घुमाव के साथ लगती है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला हम देखते हैं, देखो और समझो। तो यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है गुड़िया का। अब गुड़िया कैसे लिखेंगे? छोटे ऊ की मात्रा आ रही है इसमें, तो पहले हम लिख देंगे ग। ग में छोटे ऊ की मात्रा। अब चूंकि स्वर बाहर है, स्वर अलग है ग से, तो हम क्या करेंगे? ग के नीचे हम यहाँ लगा देंगे हलंत। फिर है ड़ी। ड़ पर छोटी की मात्रा ड़, और ये स्वर छोटी की मात्रा यहाँ या, य और अ की मात्रा यहाँ पर। अब मिलाकर क्या हो जाएगा? ये बन गया हमारा गु, ये हो गया ड़ी और ये हो गया या। अब इन तीनों वर्णों को जब हम मिलाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा एक शब्द। तो वर्णों को जोड़कर हमने बना दिया एक शब्द। कौन सा शब्द बना हमारा? गुड़िया। ध्यान रखेंगे, तो वर्णों को जोड़कर हमने शब्द बना दिया। अगला है बु ल, बु ल, बुलबुल। ब में जब छोटे ऊ की मात्रा लगाई हमने तो क्या हो गया? बु। फिर ये ल, बु ल, बुलबुल। ये हमारा नया शब्द बन गया बुलबुल। जो ये गुलाबी रंग से मात्राएं लगी हैं, ये छोटे ऊ की मात्रा है। उच्चारण बार बार मैं कर रही हूँ, ध्यान से समझिए। ओ, ऐसे आएगा, धीरे से छोटा बोलना है। अगला यहाँ पर चित्र दिया है, ये था बुलबुल का चित्र। अब ये हमारा चूहिया। क्या है? चूहिया। चा में छोटे ऊ की मात्रा इस प्रकार। फिर ह में छोटी ई की मात्रा इस प्रकार। या हो गया हमारा चूहिया। अगला है हमारा, ये एक खिलौना है, झुनझुना। छोटे बच्चे प्रयोग करते हैं। झा में छोटे ऊ की मात्रा जब लगेगी तो हो जाएगा झु। ना में अ ये जुड़ा हुआ है तो झुन। फिर झु। ना में बड़े आ की मात्रा लगी है ना, तो इन सबको जोड़ेंगे हम तो बन जाएगा झुनझुना। ठीक है बच्चों, अगला है यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, शब्दों का उच्चारण करो। चलो भाई उच्चारण करके अभ्यास करते हैं। मेरे साथ साथ आप भी बोलेंगे। गुड़, मुड़, जुड़, मधु, तुम, शुभ, बुन, गुण, सुन, पशु, बटुआ, पुड़िया, पुलिया, कुटिया, मुकुल, फुटबॉल, चुलबुली, चुटकुला, गुनगुना, मुलायम। तो अभी हमने कुछ शब्दों को पढ़ा जिनमें कौन सी मात्रा लगी थी? छोटे ऊ की मात्रा लगी थी। अगला है पढ़ो और लिखो। तो इसको आपको पढ़ना भी है इनको, और अपनी हिंदी की अभ्यास पुस्तिका में लिखकर अभ्यास भी करना है।
तो अगला देखिए, मैं पढ़ रही हूँ। अब ये ध्यान से देखना है आपको, यहाँ पर ये शब्द हैं, शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाया गया है। और वाक्य में एक चीज और ध्यान रखनी है, अंत में जब हमारा वाक्य पूरा होता है तो अंत में हम पूर्ण विराम लगाते हैं। कैसे होता है? खड़ी पाई, खड़ी पाई लगा दी हमने ऐसे, ये पूर्ण विराम बन गया हमारा। यहाँ पर हमारा एक वाक्य पूरा हुआ। तो वर्णों को जोड़कर हमने शब्द बनाए थे और शब्दों को जोड़कर हम वाक्य बना रहे हैं। ठीक है, मेरे साथ साथ आप भी पढ़िए। बुलबुल गुड़िया पाकर खुश हुई, मुरली गाना गुनगुनाता रहा, झुनझुना पाकर मुकुल चुप था, मधुप पुलिया पर था, चूहिया पुड़िया खिसकाकर भागी। यहाँ पर हमारे ये वाक्य पूरे हुए। अब बहुत विशेष बात यहाँ नीचे दी गई है, इसको आप ध्यान से समझेंगे। एक बार मैं फिर से बता रही हूं, ये विशेष है। र में जब उ स्वर जुड़ता है तो वो कैसे लिखा जाता है? ये इसकी मात्रा इस प्रकार पीठ पर आती है, ध्यान रखेंगे। अब इससे शब्द कैसे बने? यहाँ पर एक शब्द बना हमारा रुक, रुपया, करुणा, गुरु। ये है रुक, रुपया, करुणा और गुरु। ठीक है बच्चों, तो आज हमने छोटे ऊ की मात्रा के शब्दों का अभ्यास किया। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।